हेलो एंड वेलकम टू एकेडू। आई एम सोनिया, योर साइंस ट्यूटर। बट आज मैं आपको यहाँ पर ना ही साइंस का कोई लेक्चर देने आई हूँ, ना ही साइंस पढ़ाने आई हूँ। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर, दैट इज भाई 1 महीना रह गया है आपके एग्जाम्स के अंदर। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत टेंशन में आ चुके, बहुत कंफ्यूज हो चुके कि मैम अब कैसे पढ़े। तो उसकी कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है जो मैंने भी अपनाई थी। इवन हर बच्चा, हर एक टॉपर अपनाता है अपने लाइफ के अंदर जब भी वो बोर्ड्स दे रहा होता है, कोई भी एग्जाम दे रहा होता है। तो बस वो टिप्स जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ताकि आप उस पर अमल करें, ताकि आप उसको अप्लाई करें एंड अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड्स के अंदर लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 इज़ आपको कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं करना है अब, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ रह गया। चाहे आप 10th में हो, चाहे आपके 12th के बोर्ड आ रहे हो, भाई पर्सनल लाइफ का वो है एक्सपीरियंस के बिल्कुल भी कुछ भी न्यू ट्राई नहीं करना है, बिकॉज टाइम बहुत कम है। और इस टाइम कुछ न्यू ट्राई करोगे तो पीछे का रिवीजन भी रह जाएगी। पहली बात, न्यू ट्राई नहीं करना है। चाहे रह गया छोड़ो, अब तक जितना पढ़ लिया बहुत है, बहुत सही चल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना न्यू, डरना भी नहीं है कि भाई वो रह गया, कोई नहीं। आप उसे क्या करना, क्वेश्चन आंसर्स करना है ना। सेकेंड टिप इज कि भाई जितने ज़्यादा हो सके लास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करना है। वो आप ये कहोगे मैम अब तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है, अब तो कोविड आ चुका है, अब तो यहाँ पूरा पैटर्न चेंज हो गया, अब क्यों करें। अरे भाई पैटर्न ही तो चेंज हुआ है, बट क्वेश्चन आंसर्स तो कहीं ना कहीं रिपीटेड है। पिछले आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स कर लो, भाई क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रिपीट होके आ रहे हैं। पैटर्न चेंज हो गया तो क्या हो गया, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, 5 मार्कर है, 1 मार्कर है, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके हर मार्क्स के अंदर से। तो क्या करना है भाई, जितने पिछले के सैम्पल पेपर्स थे उनको लेना है, 10 ईयर लो, ठीक है। सारे सैम्पल पेपर्स को देखो, हर सब्जेक्ट को देखो एंड उनको सॉल्व करने लगो। जो चैप्टर नहीं भी गया, जो न्यू टॉपिक छूट गया था, कभी ना कभी तो पढ़ा था ना भाई, स्कूल में पढ़ा था, टीचर से पढ़ा था, ट्यूशन में पढ़ा था, मुझसे पढ़ा था, कहीं भी तो पढ़ा था ना वो टॉपिक, तो कहीं ना कहीं वो क्लियर होगा। उसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पैटर्न अभी मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, एंड वो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं। एंड मिनिमम 10 ईयर्स के तो आपको करने ही है, सिर्फ 1 महीना रह गया, हर सब्जेक्ट में करने हैं। थर्ड टिप इज जो हर बच्चा नहीं करता कि भाई वो वीक सब्जेक्ट को छोड़ देता है, जो गलती हर एक बच्चा करता है। मैं नहीं कहूँगी मैंने नहीं की थी, मैंने भी की थी, तो वो गलती आप मत करना। वीक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, हमें वीक सब्जेक्ट को लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम सोचते हैं कि ना जो ईजी सब्जेक्ट होता है ना, वीक सब्जेक्ट, जो ईजी सब्जेक्ट होता है हम उसको छोड़ देता है। अब ईजी सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम छोड़ दिया, भाई हिंदी है नहीं पढ़ना, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, संस्कृत पंजाबी है नहीं पढ़ना, हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश है नहीं पढ़ रहे, हो जाएगा, साइड में रख रखे हमने ये सब्जेक्ट। जबकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा फालतू के नंबर मैं जिसको कहूँगी, बड़े ही इजीली नंबर जो आप ग्रैब कर सकते हो, बिकॉज आपको परसेंटेज ओवरऑल चाहिए ना। ये तो नहीं है कि भैया आप बोलोगे नहीं भैया मेरे ना हिंदी में ना 98 आए थे और बाकी साइंस में 80 आए हैं, बट परसेंटेज तो 90 बन गई ना। तो परसेंटेज पे फोकस करो, सिर्फ आपको ओवरऑल परसेंटेज देखना है। तो अगर जिसके अंदर आप बड़े ही आराम से 95 अब मार्क्स ला सकते हो, तो उसको आप क्यों पीछे छोड़ रहे हो। इजी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है, इजी सब्जेक्ट को भी आपको साइड बाय साइड पढ़ना है, उनके भी सैम्पल पेपर सॉल्व करो, उनके भी चीज़ें देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके भी मार्किंग स्कीम्स देखो कि आपको कितना आंसर लिखना है। मार्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गूगल पे मिल जाएगी, भर कर पड़ी हुई है कि हाँ भाई किस टाइप से आपको आंसर्स लिखने हैं, कितने मार्कर क्वेश्चन के अंदर, कैसे सब डिवीजन होता है, ठीक है, वो सब चीज़। थर्ड टिप इज ईजी सब्जेक्ट मत फॉलो करना, ईजी सब्जेक्ट मत छोड़ना पीछे। एंड फोर्थ इज प्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ भाई सब डिवीजन होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, कि हाँ भाई 5 मार्कर क्वेश्चन में भी क्या 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कभी 3 मार्कर के क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, 2 मार्कर में 2 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें क्या नहीं कि वो कहीं ना कहीं आपका क्या है 1 मार्कर ईच, एक पार्ट आपका क्या है 1 मार्क्स का है, तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। अगर 1 मार्कर है, 1 मार्कर में कितना लिखोगे, एक सेंटेंस लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, 1 वर्ड भी लिख सकते हो 1 मार्कर में। तो उस पर इतना फोकस मत करना कि भाई 3 मार्कर है, नहीं हमें तो पूरा पूरा लिखना है, पूरा पूरा पेजेस लिखना है, टाइम वेस्ट करोगे, पीछे का छूट जाएगा, ठीक है, जो कि हर बार होता है। पेपर अगर लेंथी है तो छूटता ही छूटता है, तो वो चीज़ गलती नहीं करनी है। अगर सब डिवाइडेड पार्ट्स है, पहली बात तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले सब डिवाइडेड वाले क्वेश्चन ही लेना अगर चॉइस है तो, ठीक है। सेकेंड में सब डिवाइडेड पार्ट के अंदर देखना कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स कैरी करता है, वहाँ पर मेंशन होगा, नहीं भी होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, वो कुछ इसी टाइप से डिवाइड करके देते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसी हिसाब से उसका आंसर करना है। साथ ही में प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत सुधारना है भाई, कैसे करके आपको प्रेजेंट करना है कोई सा भी आंसर। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो भाई, एक ही पेन का यूज़ कर रहे हो, एक ही पेन से लिखे जा रहे हो, महाभारत लिख दिया, रामायण लिख दिया, सब चीज़ चल रहा है उसके अंदर, ठीक है,
मज़ा ही नहीं आएगा टीचर को। जब टीचर आपकी कॉपी देखेगी उसका मन ही नहीं करेगा चेक करने का। अगर मैं भी टेस्ट पेपर चेक करती हूँ, मेरा नहीं मन करता भाई, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर से इतने सारे होते हैं आंसर शीट्स, एंड उसके अंदर से अगर मुझे कोई एक भी अच्छी दिख जाए प्रेजेंट, भाई इतने सारे कलरफुल पेन का यूज़ कर रखा है। अगर आप कलरफुल पेन नहीं यूज़ कर सकते, सिंपल ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करो, हाईलाइट करो उसे, पेंसिल के से हाईलाइट करो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, एरोज के साथ रिप्रेजेंट करो। सबसे बेस्ट ट्रिक होती है पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो जितना आप अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारोगे, जितना आप क्लीन एंड क्लियर लिखोगे, मिस्टेक्स कम पे कम करोगे, और उस चीज़ की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। मैं ये नहीं बता रही कि एग्जाम में क्या करना है, मैं बता रही हूँ कि अभी आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज अगर आप सोच के चल रहे हो कि नहीं यार प्रेजेंटेशन सुधार लेंगे, प्रेजेंटेशन कर लेंगे, कोई नहीं एग्जाम आएगा बट आराम से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अभी से लेना है, टाइम देखना है, टाइम मैनेजमेंट का भी देखना है। भाई 3 घंटे लगाओ, जितने भी आवर्स का आपका एग्जाम होना, 2.5 घंटे 3 घंटे लगाओ, अलार्म लगाओ, एक सैम्पल पेपर उठाओ एंड करने बैठो। प्रेजेंटेशन पे भी देखो एंड अपने उस पर भी देखो स्पीड पे कि आप कर पा रहे हो या नहीं। बिकॉज अगर आप सडनली वहाँ पर जाके एकदम से दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ नर्वस होगे और पेपर भी छूट जाएगा, प्रेजेंटेशन भी बेकार, मार्क्स भी नहीं आने वाले। तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि आप अच्छे से टाइम मैनेज करो, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी देखो, और उसकी प्रैक्टिस इसी 1 महीने के अंदर करनी है, ठीक है। इजी सब्जेक्ट को भी पढ़ना है भाई, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सुधारनी है, सैम्पल पेपर्स भी करने हैं लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। और साथ ही में जो आपका वीक सब्जेक्ट है, मैं मानती हूँ वीक सब्जेक्ट सबका होता है, सबका एक कुछ ना होता है ना, हाँ भाई मैथ्स नहीं आती, साइंस नहीं आती, डर लगता है उन सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट्स को रेगुलर पढ़ो। वो सब्जेक्ट आपको रेगुलर ही पढ़ने हैं, वो सब्जेक्ट आप छोड़ ही नहीं सकते। लाइक ठीक है, अगर ई सब्जेक्ट पढ़ लो, 5 दिन दे रहे हो, 6 दिन दे रहे हो, बट वो जो वीक सब्जेक्ट है उनको छोड़ना ही नहीं है। बिकॉज वो डरते हैं और आप डराते रहते हो, मतलब आप वो आपको डराते हैं और आप डरते रहते हो उनसे, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रेगुलर इस पूरा 1 मंथ जो है ना आपका, पूरा ये अप्रैल, वो वीक सब्जेक्ट तो डेफिनेटली देना, 2 घंटे दो, 1 घंटा दो, पर डेफिनेटली रेगुलर देना है, रेगुलर उसकी रिविजन चाहिए, ठीक है भाई। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्स आने वाला है, रिवीजन ही रिवीजन, न्यू नहीं करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं, टाइम मैनेजमेंट देखना है, प्रेजेंटेशन स्किल सुधारनी है, इजी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना, वीक को डेफिनेटली पढ़ना है, साथ ही में रिवीजन करते रहने हैं। अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टॉपिक्स आपका क्या है, अच्छे से क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? बिकॉज आपने पढ़ा, याद करा, रिवाइज नहीं करा, तो रिवीजन तो करनी ही करनी है। रिवीजन इज मस्ट, तो उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, रिवीजन आपको करनी है। एंड लास्ट टिप इज भाई, फ़ोन को छोड़ दो, इट्स हाई टाइम। अब फ़ोन छोड़ दो, अब छोड़ दो जितनी भी सोशल मीडिया साइट पे आप हो, छोड़ दो इंस्टाग्राम, छोड़ दो फेसबुक, छोड़ दो व्हाट्सएप। पेरेंट्स को खुश कर दो कि हम फ़ोन नहीं दे रहे हैं। एक दिन 1 महीने के लिए आप अपने पास रख लो अपना फ़ोन, हमें इससे दूर रखो, हमें मार्क्स लाने। अब जैसे एग्जाम खत्म, ले लेना फ़ोन, क्या हो गया, 1 मंथ की तो बात है, 1 मंथ छोड़ दो अपने फ्रेंड से मिलना, 1 मंथ छोड़ दो अपना फ़ोन, सिर्फ 1 मंथ की बात है। इसके बाद बड़े अच्छे से एग्जाम जाएंगे एंड बड़े आराम से अपना फ़ोन जो है यूज़ करना। दिस इज़ ऑल अबाउट द बोर्ड्स एग्जामिनेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप ये आपको काफ़ी यूज़फुल हो एंड प्लीज़ इसको अप्लाई करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल एंड बाय बाय।